और उसमें ये था कि अगर आप हमारे जैसे मेंबर बनेंगे तो मेंबर बनने के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और प्लस ये कि आपको यूरोप का वीज़ा देंगे। और उसमें उन्होंने अपने मेंबर्स की एक लिस्ट भी दी थी, शेयर की थी, जिसमें बड़े बड़े जो बॉलीवुड के हॉलीवुड के स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी थे, और कुछ हमारे भी मतलब पाकिस्तानी थे। दिन बाद मेरे व्हाट्सएप पे भी उनका मैसेज आया, जबकि मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया था अपना। तो मैं चौंक गया कि उनको व्हाट्सएप नंबर मेरा कैसे मिला। अच्छा, आप बिलीव करें, मैं खुद उछल गया कि उनकी तरफ से रिप्लाई आया, यू आर फेल्ड एंड यू आर लायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की जो आज मैंने तकरीबन 3-1 बजे उसे पब्लिक किया था, और अब इस वीडियो के ऊपर फर्दर मैं आपको कुछ डिटेल्स जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जो दिन को मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने कल पब्लिक करनी थी, लेकिन चूँकि कुछ गलती हुई हमारे एडिटर की तरफ से, उसमें कुछ ऐसी वीडियोज़ उन्होंने थोड़ी सी शामिल कर दी जो थोड़ी सी यूट्यूब की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होती हैं, और उसकी वजह से हमें वो वीडियो जो है वो टेक डाउन करनी पड़ी, और फिर दोबारा से अपलोड करके वो इतना लेट हो गया था कि मैंने सोचा कि आज मैं अपलोड करती हूँ। ये वीडियो जो है ये बड़ी खौफनाक वीडियो है, और अब मैं आपको कुछ चीज़ें सुनवाने जा रही हूँ। ये चीज़ें वो है जो अभी तक आपने सुनी भी नहीं होंगी कि पाकिस्तान के अंदर ये शैतानी नेटवर्क, ये दज्जाली नेटवर्क, ये डार्क वेब किस तरह से पेनिट्रेट किया हुआ है। इस शख्स की ज़ुबानी में आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ तो ये मेरा कैमरा जो है ये मेरी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सी जगहों पर हमारा डेटा जो है वो पहुंच रहा है, हमारी गुफ्तगू पहुंच रही है, हमारी रीच कहाँ कहाँ तक है ये सब भी उन तक पहुंच रही है। ये किस तरह से आपको ट्रैक करते हैं, इस शख्स की ज़ुबानी आपको सुनवाऊंगी, और जब आप सुनेंगे तो कहानी इतनी खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस बंदे ने पूरी कहानी बयान की कि इन लोगों ने इसको किस तरह से अप्रोच किया, किस तरह से इसको ट्रैक किया, किस तरह से जब इसने 1-2 बार उनसे झूठ बोले तो इसको पकड़ा, किस तरह से इसके मोबाइल के ज़रिए वो इससे कौन सी रिकॉर्डिंग्स कराना चाहते थे, और जब वो उनको कहता था कि मैंने कैमरे सेट कर दिए हैं तो उनको पता होता था कि इस वक्त तक सेट किए कि नहीं किए, किए तो कहाँ पे किए और कितने दिल और नीयत के साथ किए। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे। कई दफ़ा आप सोचते हैं कि मुझे ये कपड़ा पसंद है, नहीं पसंद है, और आप देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद आपके इंस्टा पर और आपकी चीज़ें जो है आपको इस तरह से थ्रू होना शुरू हो जाती हैं। पहले तो सिर्फ ये होता था कि हम अपने फ़ोन के ऊपर किसी वीडियो को सर्च करते थे तो उससे रिलेटेड चीज़ें आप तक पहुँचती थी, लेकिन अब यहाँ तक होना शुरू हो गया कि आपके जहन में कुछ चीज़ें हैं और वो आपके फ़ोन पर आना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है, ये ख़तरे की घंटी है, ये ख़तरे की अलामत है। अब जनाब इस शख्स ने जो कहानी बयान की, प्लीज़ आप सुनिएगा, अपने बच्चों को भी बताइएगा क्या चीज़ें आप लोगों को नहीं करनी। मैं 1-2 चीज़ें आपको बता देती हूँ। उस शख्स की कहानी आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगी। एक शख्स है कराची में, इसका ताल्लुक जो है एक ऐसी तंजीम के साथ होता है जो डार्क वेब के ऊपर चीज़ें अपलोड करती है। शैतानी हरकतें हैं इनकी, शैतानी कुव्वतें हैं, ये दज्जाली हरकतें करने वाले इल्यूमिनाटी हैं, और इन्होंने इस शख्स को ट्रैक किस तरह से किया, इसको कौन से टास्क दिए, ना सिर्फ ये बल्कि इसको क्या मालूम हुआ कि पाकिस्तान की कौन कौन सी बड़ी शख्सियात जो है इन तहरीकों के साथ, इन तंजीमों के साथ जुड़ी हुई है, और फिर ये किस तरह से काम करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने। ये शख्स जो है ये अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद करता था, तो इसकी बहन ने एक कंप्लेन कराई और फिर इसकी बीवी को, बच्चों को घर से बाजियाब कराया गया। गो उसने ये कहा कि ये सब कुछ झूठ है, हाँ मुझसे रब्ता किया गया था, क्योंकि इस शख्स के फ़ोन और मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप सब जो है पुलिस के कब्जे में है, इसलिए ये झूठ तो नहीं बोल सकता कि ऐसा नहीं है। पर इसने कहा है कि मैं 2 साल पहले राबिते में था, लेकिन अब पुलिस का कहना यह है कि हम जब इन चीज़ों का फोरेंसिक करेंगे तो सारा सच हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए उसने इस बात को ज़रूर एक्सेप्ट किया कि उसका राब्ता हुआ था। अब उसके अलावा ये है कि वो कहता है मेरी बीवी बहुत जज्बाती है। उसने कहा मेरे तो अपनी साली से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन साली की ही कंप्लेन पर विमेन पुलिस ने वहाँ छापा मारा। इसकी बीवी को, इसके बच्चों को जो कमरे में मौजूद थे उस वक्त, उन सबको बाजियाब कराया। बच्चे भी बाप के खिलाफ बोल रहे हैं। बाप कहते हैं कि चूंकि बच्चे माँ के ज़ेर असर है इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, मेरे पास छोड़े तो फिर वो मेरी मर्जी का बोलेंगे। तो पुलिस ने ये भी कहा, वहाँ पे रिपोर्टर्स ने भी ये कहा कि वो तो आपके पास ही, आपके साथ ही, आप ही के घर में रह रहे थे। ये सब चीज़ें हैं। साफ पता लग रहा है कि कुछ वो झूठ बोल रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत सच हो, लेकिन मेजॉरिटी उसकी बातें जो हैं मुझे सुनने में झूठ लग रही हैं। आप सुनिए और बताइएगा, और ये ज़रूर सुनिएगा ये नेटवर्क किस तरह से काम करता है। अलबत्ता इसकी बीवी ने कुछ मटीरियल जो है वो पुलिस के साथ शेयर किया है, जिसमें उसने ये बताया है कि ये मेरे पर जुल्म करता था, ज़्यादती करता था, गलत तस्वीर इसने मेरी बनाई, अगला हदफ मेरी बेटी थी। इससे पहले कि मेरी बेटी की तरफ बढ़ता तो इसकी बहन ने इसके कहने पर पुलिस को कंप्लेन की।
पुलिस ने इसको बाजियाब कराया। इसका मियाँ ये कहता है कि ये इसने अपने आप को जो ज़ख्म लगाए हैं इसके बाजू पे कट के निशान थे। ये तस्वीरें मैंने आपके साथ कोशिश की थी थोड़ी सी शेयर कर लूँ, लेकिन यूट्यूब ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई और हमें वो वीडियो टेक डाउन करनी पड़ी। लेकिन वो जो बाजू पे निशानात हैं, वो जो तकालीफ सारी हैं वो उसने दिखाई हैं, पुलिस के साथ शेयर किए हैं, कुछ वीडियोज़ शेयर की हैं, जिसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। अब ये शख्स जो है ये इस तंजीम के ज़ेर असर कैसे आया, इस तंजीम में से किस तरह से काम कर रहा है और ये यहाँ पर नौजवानों को किस तरह से ट्रैक कर रही है, देखिए और अपने नौजवानों को बचाने के लिए हतल इम्कान कोशिश करें। और एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, ख़ास तौर पे वो लोग जो गलत किस्म की वीडियोज़ और चीज़ें देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन पर, ये लोग ज़्यादा अंडर ट्रैक हैं। इन लोगों को ज़्यादा इस तरह की शैतानी तंजीमें जो है राबिता करती हैं और इनको फिर अपने ज़ेर असर लाने की कोशिश करती हैं और एक दफ़ा नौजवान जब इस चीज़ में फंस जाते हैं तो फिर देयर इज़ नो लुकिंग बैक। ये वीडियो देखिए और इबरत हासिल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सर मैं जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि सर मैं चुंगल में फंसा नहीं था, ना ही मैंने बहुत इसको लॉन्ग टाइम के लिए ओन किया था। ये 2 साल पहले मेरे पास एक ईमेल आई थी, रैंडम ईमेल जैसा आती है मेल बॉक्स पे, तो उसमें एक सिंबल बना हुआ था ट्रायंगल का, उसके अंदर एक आई ब्लिंक कर रही थी। तो मुझे इंटरेस्ट हुआ कि ये क्या चीज़ है, तो मैंने उसको क्लिक किया तो एकदम से उनकी पूरी डिटेल्स आ गई, उनका मिशन, विज़न। और उसमें ये था कि अगर आप हमारे जैसे मेंबर बनेंगे तो मेंबर बनने के बाद हम आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, और प्लस ये कि आपको यूरोप का वीज़ा देंगे। और उसमें उन्होंने एक अपने मेंबर्स की एक लिस्ट भी दी थी, शेयर की थी, जिसमें बड़े बड़े जो बॉलीवुड के, हॉलीवुड के स्टार्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी थे, और कुछ हमारे भी मतलब पाकिस्तानी थे। तो वो उनका नाम मैं नहीं ले सकूँगा, लेकिन उनके लिस्ट थी कि वो हाँ वो मेंबर मतलब उनके हैं। तो उन्होंने हमें स्टफ़ भेजना शुरू कर दिया। अच्छा, जब स्टफ़ उन्होंने भेजा ना ईमेल पे, तो एक दिन बाद मेरे व्हाट्सएप पे भी उनका मैसेज आया, जबकि मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर शेयर नहीं किया था अपना। तो मैं चौंक गया कि उनको व्हाट्सएप नंबर मेरा कैसे मिला। अच्छा, वो नंबर मैम के पास हैं, मैंने ब्लॉक कर दिए थे सारे उसी वक्त ना, क्योंकि मैं घबरा गया था कि कैसे हो रहा है। तो उसके बाद 4-5 और नंबर से डिफरेंट, जिसमें किसी में लिखा होता था इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर, किसी में कुछ, तो वो वहाँ अप्रोच कर रहे होते थे कि हम आपको वेलकम करते हैं अपनी वर्ल्ड में, और आप मेंबर बनेंगे तो आपको हम अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। तो मैंने तजस्सुस के तहत मैंने कहा कि देखते हैं इसमें है क्या, व्हाट इज़ दिस ना। एक नॉलेज भी मुझे गेन करनी थी और इंटरेस्ट भी मुझे पैदा हो रहा था। तो मैंने जब उनको पॉजिटिव रिप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ टास्क हम आपको देंगे जो आपको कंप्लीट करने होंगे। अगर आपने वो टास्क सक्सेसफुली 5 to 6 टास्क होंगे कंप्लीट कर लिए, तो हम आपको फिर अपना परमानेंट मेंबर बना लेंगे और उसके बाद आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे। सबसे पहला टास्क उन्होंने मुझे दिया कि आप अपने किसी भी वॉशरूम में कोई एक कैमरा फिक्स करें, और आप जैसे ही फिक्स करेंगे हमें पता चल जाएगा। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि मैं यहाँ पे बैठ के करूँगा और वो इतनी दूर बैठे हैं उनको पता चलेगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में किया नहीं, और उनका मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि सर आई हैव डन। तो आप बिलीव करें, मैं खुद उछल गया कि उनकी तरफ से रिप्लाई आया, यू आर फेल्ड एंड यू आर लायर। ये उनकी तरफ से मैसेज आया। तो मैं शॉक्ड हो गया कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये मुझे लायर बोलने हो, क्योंकि मैं तो हूँ लायर इस वक्त, मैंने किया ही नहीं है वो एक्शन। तो मैंने कहा ये क्या मसला है, तो मैंने कहा चलो फिक्स करके देखते हैं। तो मैंने फ़िक्स किया, तो यकीन माने विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरे पास उसी व्हाट्सएप नंबर पे रिप्लाई आता है कि यू आर सक्सेसफुल। तो ये मुझे एकदम अजीब लगा कि टास्क से ही कैमरा फिक्स करने का। तो एक दफ़ा तो मैंने झूठ बोला पहली दफ़ा कि मैंने कर दिया है, और उनकी तरफ से मैसेज आया कि नहीं यू आर फेल्ड एंड यू आर लायर। उन्होंने बकायदा मुझे ये मतलब कमेंट दिया। तो मैंने कहा ये कैसे बोल सकते, उनको पता चला कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, जबकि मैंने तो वाकई में नहीं किया, तो झूठ बोला था। हाँ, ये फर्स्ट टास्क था। तो फिर मैंने करके देखा, मैंने कहा चलो अब करके देखता हूँ, उनको पता चलता ही नहीं पता। तो करा, तो 5 से 10 मिनट बाद दोबारा उनका रिप्लाई कि यू आर सक्सेसफुल। इट्स मीन्स कि मैंने इंटरनेट से कनेक्ट था? नहीं इंटरनेट से नहीं था, वो सिर्फ मेरे मोबाइल तक था, मोबाइल से कनेक्ट था, ठीक है। तो मैं इस बात से घबरा भी गया और मैं शॉक्ड हो गया कि मैंने कहा ये तो पता नहीं कौन सा चुंगल है, क्या है, जो इतनी दूर बैठ के मेरी हर एक्टिविटी को वो मतलब वॉच कर रहे हैं। और उनके सिंबल के नीचे लिखा हुआ आ रहा होता था वी आर वॉचिंग। जो ईमेल्स आती है ना मेरे पास, सेकंड टास्क मैंने उसी वक्त ब्लॉक करना शुरू कर दिया उनको। मैं एक तो डर गया, ऊपर से मैं शॉक्ड हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी दूर बैठे हुए लोग मुझे मेरे घर में वॉच कर रहे हैं। तो मैंने ऑन स्पॉट जो 5 या 4 व्हाट्सअप नंबर से मैसेज आए थे मैंने ब्लॉक किए, वो मेरे पास अभी भी ब्लॉक लिस्ट में। फिर मैंने ईमेल आईडी से जो 2-3 ईमेल आई थी वो रिमूव कर दी। तो उसके बाद जब मैंने उनको ब्लॉक किया, तो उसके बाद उनका कोई पॉजिटिव रिस्पांस या कहीं और से उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं की, क्योंकि वो समझ गया कि मैंने उनको शटअप कॉल दिए या मैं नहीं उनके पास आना चाह रहा। नहीं, वो मैंने नहीं बनाई, ये एलिगेशन है,
ये एलिगेशन है, ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 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 आपकी वाइफ को नहीं नहीं ये निशानात भी नजर आए, देखें हाथ देखें कटा हुआ है उनका। वो उन्होंने खुद काटा है। वो बहुत ज़्यादा क्रूशल जज्बाती हो जाती हैं, और जो हाथ कटा है उनका हाथ ज़रा देखें और उसकी भी वीडियो बनाएं। वो खुद काट सकता है जो निशान उनके पास है, कोई और नहीं काट 2 सकता। साल के दौरान आपका उस तंजीम से इतना नहीं 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 हाँ मेरा सिर्फ 15 डेज मैं तो टीचर हूँ सर, इसको मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकता, सॉरी। ठीक है, अच्छा आपकी वाइफ ने बड़े संगीन इल्जाम लगा और आपके तो बच्चे सर ने भी आप जो क्या एक्यूरेट, वजह है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप इल्ज़ाम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो इल्ज़ाम ही है, उसमें बच्चे भी सच्चाई झूठे नहीं है। सर देखें बच्चे उनके पास हैं, मेरे पास बच्चे आप 2 दिन के लिए दें, मैं उनका माइंड वैसे मेकअप कर दूंगा। सर बच्चे हैं, मैं माइंड मेकअप किया जा सकता है किसी भी तरह। लेकिन जिस वक्त पुलिस ने रेड किया उस वक्त तो बच्चों की जो हालत है, उस वक्त की जो वीडियो एविडेंसेस है, नहीं बच्चे तो मेरे बहुत साथ थे परेशान बच्चे, मैं वाइफ के साथ अपने बेडरूम में सो रहा था जब पुलिस मेरे पास आई है। मेरी पूरी फैमिली अपने अपने बिस्तर पे सो रही थी, बच्चे अपने कमरे में, मेरी वाइफ मेरे साथ सो रही थी। मुझे तो पता ही नहीं है कि उन्होंने मेरे पीछे क्या किया है। हम सबको पुलिस एक साल लेके गई है ना, वो कहीं और थी ना मेरे बच्चे, अल्लाह ना करे ऐसी हालत में थे जो आप बोलेंगे ख़राब कंडीशन है। बिल्कुल नॉर्मल सो रही थी जैसे सोने। सुबह उनका पेपर था, उनको पेपर देने जाना था सर। और आपकी साली के साथ कोई प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं तो उनको बहुत अच्छा दोस्त और बहन मानता हूँ। मेरे वो मैसेज भी सेव तो उनको टाइम टू टाइम करते रहता हूँ। आप मेरा पूरा रिकॉर्ड चेक कर लें, उसमें मैंने उनके लिए क्या अच्छे कमेंट्स किए हैं, क्या उनको दुआएं दी हुई हैं, वो सब आपके पास रिकॉर्ड है, कोई झूठ नहीं है। वॉइसेस भी मेरी उनकी जो मैं उनको करता रहता हूँ वो सब महफूज है। बच्चे कौन सी क्लास में